ये हमारा कंप्यूटराइज यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन है। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे जो ग्रिप दी गई है उसको आपको जो भी आपका सैंपल का साइज़ है उसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस है नीचे से लेके यहाँ से ऊपर तक का, वो आपको ऐसे करके इसको स्टॉप जब आप फॉरवर्ड करोगे तब ये ग्रिप नीचे जाएगी, उस हिसाब से आपको मेज़र करके एक बार पे ये ला देना है। उसके बाद जो भी आपका सैंपल रहता है वो आपको सैंपल इस तरीके से लगा देना है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने लगाया है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो हमको मशीन के पीछे जो हमको ये केबल दिया गया है ATC 810 का, उसको हमको कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। और जो सॉफ्टवेयर सीडी दी गई है उसमें से हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो डोंगल दिया है वो डोंगल आपको यहाँ पे रखना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर का ऐसा लोगो दिखेगा, उसको ओपन करेंगे तो एक विंडो खुलेगी, उसमें सिक्योर मैट्रिक है, उसके नीचे सेफनेट माइक्रो डॉग है, वो करके हमको गो कर देना है। सेफनेट माइक्रो डॉग में गो करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड का विंडो खुलेगा। तो यूज़र नेम हमारा है UTM स्मॉल लेटर्स में और पासवर्ड हमारा रहेगा काइज़र KAISER। सारी चीज़ें स्मॉल लेटर्स में लिख के हमको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो जो सिलेक्ट कॉमन पोर्ट दिया गया है उसको हमको सिलेक्ट करना है यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सिलेक्ट करते हुए हमारा मशीन ऑन रहना चाहिए। तो गो करने के बाद ये हमारा सारा कलर हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्यूटर के साथ मशीन कनेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले जब आप पहली बार टेस्ट ले रहे होगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद जो यहाँ पे पार्टी मास्टर है वहाँ पे जाके आपको जो भी पार्टी के लिए टेस्ट करना है, आपका जो मटेरियल है वो पार्टी का नाम आपको लिख देना है। अभी मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी लिख रहा हूँ, हिंदुस्तान, ये मैंने लिख दिया है। अभी आपको जो भी सारा है उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना वो डाल सकते हो। और डालने के बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। ये सेव करने के बाद आपको यहाँ से स्पेसिफिकेशन विंडो में जाना है। स्पेसिफिकेशन विंडो में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे पार्टी आईडी ब्लिंक करेगा। पार्टी आईडी ब्लिंक वो उस फिल करने के लिए आपको F1 प्रेस करना है। F1 जैसे प्रेस करोगे जो आपने पार्टी क्रिएट की हिंदुस्तान वो यहाँ पे आ गई है। डबल क्लिक करके उसको यहाँ पे आपको ले लेना है। अब सबसे पहले जो हमारा टेस्ट नेम है तो टेस्ट नेम हमारा टेंसाइल रहेगा, ठीक है। आपका जो भी मटेरियल का नाम हो वो आपको लिख देना है। फिर जॉब नंबर जो हमारा है वो जॉब नंबर हम में से जो हमारा यहाँ पे टेस्ट आईडी है वो यहाँ पे हमारा जॉब नंबर रहेगा। फिर यहाँ पे टेस्ट टाइप टेंसाइल ही है तो ये टेंसाइल रखना है। फिर जो भी हमारा विड्थ जो आपका सैंपल का है वो आपको डाल देना है। सैंपल लेंथ डाल देना है, थिकनेस डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ से ये सारे डिटेल को सेव कर लेना है। ये सेव करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से ग्राफ विंडो में चले जाना है। ग्राफ विंडो में जाएंगे तो आपको ऐसा एक विंडो शो करेगा। तो इसमें जो नीचे का जो है उसको मिनिमाइज़ कर देना है। ये मिनिमाइज़ करने के बाद ये जो हमारा एरिया है ये हमको ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा। और जो सारी चीज़ें हमने जो यहाँ पे भरी थी आगे स्पेसिफिकेशन विंडो में आपको यहाँ पे शो करेगी। अब जब टेस्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको 2 बार स्टॉप कर देना है, 2 बार क्लियर कर देना है। स्टॉप क्लियर ग्राफ करने के बाद हम जैसे यहाँ से फॉरवर्ड कमांड देंगे हमारा टेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ग्राफ हमारा प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से टेस्ट स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड कमांड दे के। तो देखिए ये फॉरवर्ड कमांड दिया, ये ग्राफ स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे हमारा सैंपल टूट चुका है। जैसे ही सैंपल टूटेगा वैसे मशीन रिवर्स जाएगा। जो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, ग्राफ प्लॉट होने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, जो सेट मैक्स पॉइंट है हमारा वो ले लेना है। जो जहाँ पे भी वो हाई पॉइंट गया हो ग्राफ का वहाँ पे उसको रख देना है। ये सेट मोड पॉइंट 1 है तो मोड पॉइंट 1 को हमको यहाँ पे रख देना है और मोड पॉइंट 2 को हमको यहाँ पे रख देना है। ग्राफ जो भी पीक कर रहा हो वहाँ पे उसको रख सकते हैं। उस हिसाब से जो सेट ब्रेक पॉइंट है, मतलब हमारा जो भी ब्रेक पॉइंट रहता है, ये सारी चीज़ें रखने के बाद जैसे ही आप ये विंडो मिनिमाइज़ की थी उसको जैसे ओपन करोगे तो जो पॉइंट आपने ग्राफ में प्लॉट किए होंगे वो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट उसका दिखेगा। ये रिज़ल्ट दिखने के बाद आपको यहाँ से सेव ग्राफ कर लेना है। ये हमारा ग्राफ सेव हो चुका है। जब भी आपको रिपोर्ट इसका प्रिंट निकालना हो तो यहाँ से प्रिंट रिपोर्ट में जाके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और सारा जो आपका रिज़ल्ट है वहाँ पे आपके शो करेगा। यहाँ ऊपर से आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा टेस्ट रहता है। ये जो हमारा रिज़ल्ट में जो हमारा मैक्स लोड है वो 1.12 kgf है
और यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन हुआ है यहाँ पे ऊपर की साइड दिखेगा 86.7 mm है। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें टेस्ट लेने के बाद जब भी आप सेट की प्रेस करके रखोगे तो आपको वो दोनों रिज़ल्ट शो करेगा। 1.12 और एक्सटेंशन है हमारा 11.8। जो हमारा एक्चुअली एक्सटेंशन हुआ है वो 86.8 mm यहाँ पे दिख रहा है, और जो सेट की प्रेस करेंगे तब 1.12 जो हमारा लोड दिख रहा है, उस वक्त हमारा जो एक्सटेंशन था वो 11.8 था, ये वो शो कर रहा है।